हेलो एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसका एक लेक्चर देखे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देखा था। आज जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of aldehydes and ketones। अल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने के कुछ जनरल मेथड्स, और इसमें से बहुत ही कॉमन सा मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन से जो है ना हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली जो है अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन काफ़ी आसान होता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से। तो देखो, ऑक्सीडेशन करना है, इसके लिए आपको चाहिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यदि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में करना हो, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो उसके लिए अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट है, एसिडिक मीडियम में इसका इस्तेमाल करते हैं। पोटासियम पर मैंगनेट है, बेसिक मीडियम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उसके बाद MnO2 है। बहुत सारे रिएजेंट होते हैं। सोडियम पर आयोडेट है। उसके बाद PCC है, PDC है। ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के लिए, यदि उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना हो किसमें, अल्डिहाइड या फिर कीटोन में। तो देखो, अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स भी होते हैं और यहाँ जो प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है यह भी अलग ही बनाना है, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन। तो इसमें से क्या कंडीशन है कि यदि आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे आपको मिलेगा अल्डिहाइड। और यदि आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे आपको मिलेगा कीटोन। और ऑक्सीडेशन यहाँ बताए कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही हम लोग करेंगे। और जो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे वो सबको देखे हम लोग, उसी में से किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके जो है रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल लो, ऐसा 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 1 डिग्री का है क्योंकि इसके बगल में एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। इसका ऑक्सीडेशन करना है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो यहाँ ऑक्सीजन लिए। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगा जो अभी लिखे थे उससे। ऑक्सीजन जाकर के इस कार्बन में जुड़ेगा, तो RC, एक OH पहले से है, एक और यहाँ ही जुड़ जाएगा। देखो, ये ऑक्सीजन केवल जाके इंसर्ट हो जाएगा यहाँ, और ये हम लोग का हुआ H। अब एक कार्बन पर 2-2 OH ग्रुप, तो याद रखोगे कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन में 2 OH ग्रुप हो, तो वैसे कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं, वे वाटर मॉलिक्यूल लूज करके आगे बदल जाएंगे दूसरे कंपाउंड में। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है। यदि इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, इसको यहाँ से बाहर, मतलब ये इतना पोर्शन यहाँ से बाहर होगा, ऐसा -H2O, तो ये RC डबल बॉन्ड OH किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्डिहाइड का। देखो, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसमें से जो हाइड्रोजन देख रहे हो, इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहने का मतलब कि यह हाइड्रोजन दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब अल्डिहाइड जो है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, दूसरे को रिड्यूस करके और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इस अल्डिहाइड का यदि फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये ऑक्सीजन जाके यहाँ बीच में जुड़ जाएगा
और ये बदल जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन? क्योंकि इस प्रोसेस के दरमियान इस कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है पूरे मॉलिक्यूल से। देखो अभी जो दिख रहा है इस अल्कोहल में 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और यहाँ जो बचा उसमें देखो 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन हट गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से यहाँ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया अल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल लिए तब, अब चूंकि अल्डिहाइड में रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, इसके चलते यह फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो इस तरह का जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे घेर करके बाहर निकाल देना, एक्चुअल में ये सब रिएक्शन ऐसे नहीं होता है। ये सभी रिएक्शंस का अलग अलग मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कार्बन पे अटैक किया, कैसे H2O, जैसे यहाँ घेर के H2O निकालें इस तरह से घेर के H2O कभी नहीं निकलता है। लेकिन चूंकि मैकेनिज्म हम लोग को 12th स्टैंडर्ड में नहीं जानना है, इसलिए मैकेनिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनका मैकेनिज्म जानना जरूरी होगा, तो फिर उसका मैकेनिज्म हम लोग जानेंगे। लेकिन हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, आप लोग याद रखोगे। और ऐसे जो घेर उड़ के निकाला हुआ रहता है किताब में, ऐसे कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो बच्चों को समझाने के लिए ऐसे बताया जाता है ताकि याद करने में आसानी हो। एक्चुअल में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसके लिए मैकेनिज्म होता है, और मैकेनिज्म 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है, इसलिए उतना दूर तक हम लोग नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका बताया जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल में देखें हम लोग कि पहले अल्डिहाइड बना, अब अल्डिहाइड में रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, इसके चलते फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यही यदि यहाँ तुम 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल में यहाँ भी कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा। 2 डिग्री अल्कोहल सेम रिएक्शन होगा, बस ये H के जगह आ जाएगा R, तो ये H2O बाहर होगा, तो देखो दोनों तरफ R, मतलब यहाँ भी हो जाएगा R, और ये दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, मतलब कि क्या बना, कीटोन बन गया ऐसा। अब कीटोन में वैसा कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर वगैरह पे। हाँ, यदि कंडीशन चेंज करोगे, ड्रास्टिक वाइग्रस कंडीशन बनाओगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, हाई टेम्परेचर प्रेशर वगैरह लिए, तब इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जैसे अल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वैसे कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि कीटोन में कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन वगैरह नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में बदला, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में बदला। अब मान लो एग्जाम में जो है सो रिएक्शन आ जाए, इसका कंप्लीट करने जनरली वैसे ही आता है, इस तरह का आ जाए, कोई सिंपल सा कंपाउंड है इथेनॉल, और यहाँ एरो के ऊपर लिखा हुआ रहे उस समय से कोई रिड्यूसिंग एजेंट रहे, जैसे मान लो कि MnO2 दिया हुआ रहे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस ही इसको बदल देगा अल्डिहाइड में CH3COH। वैसे ही मान लो कि कोई 2 डिग्री अल्कोहल है ऐसा, और यहाँ लिखा हुआ है मान लो CrO3H+ ऐसे, तो फिर यहाँ से भी वही बात होगा कि CH3C+O CH3 बन जाएगा कीटोन। ये अल्डिहाइड और ये क्या बना, कीटोन बन गया। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तब। लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हम लोग जानते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट K2Cr2O7H+। अब यदि तुम ई वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में बदलेगा। देखो ये इथेनॉल है, ये बदल जाएगा इथेनॉल में, अल्डिहाइड में, और ये जो अल्डिहाइड है फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOH इथेनोइक एसिड में। तो ये जो फर्दर ऑक्सीडेशन है ना कि अल्डिहाइड जो एसिड में बदल जा रहा है, ये तभी होगा जब यहाँ जो तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हो वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और साथ ही साथ यहाँ मीडियम एसिडिक या बेसिक हो तब। तो ऐसा कंडीशन यदि लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल पहले बदलेगा अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब यहाँ बात है कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड का प्रिपरेशन, और जब ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट हम लोग का बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर अल्डिहाइड कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ई जाने कि आखिर जो यहाँ अल्डिहाइड बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों बदला, क्या वैसा कारण था कि अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया?
तो उसके लिए दो तीन वजह है। और कौन कौन सा वजह है सो देखो, सबसे पहला वजह इसमें है इसका रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होना। पहला वजह यही है, प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। दूसरा वजह है ये वाला मीडियम, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट इन द एक्वस मीडियम। और तीसरा वजह हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ K2Cr2O7। एक्चुअली यहाँ जो हम लोग रिएजेंट लिए पोटासियम डाइक्रोमेट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये H+ यहाँ शो कर रहा है एसिड को, तो H+ के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कोई भी एसिड H+ आयन में कब टूटता है, जब उसको वाटर में डिजॉल्व करोगे, और वाटर मिला हुआ मतलब इसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड का मतलब दो चीज़ हुआ क्या, एसिड प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन मीडियम में वाटर प्रेजेंट है ना, ये वाटर ही बहुत बड़ा फैक्टर है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए। होता क्या है, ये तीनों पॉइंट देख लिए हम लोग, कि जो अल्डिहाइड बनता है यहाँ, ये जो अल्डिहाइड बना है तो इसमें ये वाला है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा अपने ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब क्या होता है ना कि रिएक्शन मीडियम में जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर के साथ ही कंबाइन करता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ही, और ये H2O और ऑक्सीजन इसके साथ कुछ इस तरह से कंबाइन करता है, CH3 COH OH OH। देखो अभी इस कार्बन में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, और अब इसी कार्बन में 1 2 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन हो गया, मतलब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बढ़ा। तो कैसे बढ़ा, 2 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन। तो ये जो कंपाउंड बना है इथेनॉल से, ये कैसे बना है, अल्डिहाइड में वाटर जुड़ने से। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड। हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो अल्डिहाइड बना था ये H2O से कंबाइन किया, इसीलिए जो है सो इसका ये हाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो एक कार्बन पर यहाँ 3 OH है, हम बोले कि एक कार्बन पर 2 OH रहने से अनस्टेबल होगा, तब तो यहाँ 3 OH है और भी ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो फिर से वही H2O बाहर होगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, देखो H2O बाहर, और जब ये H2O बाहर होगा तो यही चीज़ बन जाएगा। मैंने यहाँ H2O ऐड हुआ, लास्ट में H2O निकल गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये H2O का कम्बिनेशन के चलते यहाँ ये हाइड्रेट बना, और ये हाइड्रेट का फॉर्मेशन के चलते ही एसिड बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऐसे वाटर तो जैसे जुड़ा वैसे निकल गया, कोई फ़र्क थोड़े पड़ा, लेकिन शुरू में जुड़ना और ये हाइड्रेट का बनना, यही जो है अल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन का मेन कारण है। 3 मेन वजह बता दी है, ई हाइड्रोजन, H2O, और ये जो ऑक्सीजन आ रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सो। क्योंकि यहाँ जो तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हो ना, ये एक बार इसका ऑक्सीडेशन कर चुका है। यदि कम पावरफुल रहेगा तो फिर से इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, लेकिन चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो फिर से इसको ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखता है। तो ये जो 3 कारण है, यही 3 कारण से जो है यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। हम लोग को बनाना है अल्डिहाइड। कीटोन में इतना झंझट नहीं है, क्योंकि कीटोन में जो यहाँ अल्काइल ग्रुप होता है ना, हाइड्रोजन नहीं होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम जनरली नहीं करता है। तो हम लोगों को बताया कि अल्डिहाइड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो 3 कारण से बन रहा था, वही 3 कारण को यदि हटा दें तब तो रिएक्शन अल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। तो पहला कारण था इस हाइड्रोजन का होना, तो ये हाइड्रोजन को हम लोग हटा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड है तो ये वाला हाइड्रोजन तो फंक्शनल ग्रुप का रहेगा ही, तो पहला कारण नहीं बदल सकते हैं। दूसरा कारण कि वाटर का होना, ये वाटर आया, हाइड्रेट बना, तभी तो एसिड बना। तो ये वाटर को हटा देना संभव है, कि जो यहाँ सॉल्वेंट हम वाटर लिए हैं, ये वाटर सॉल्वेंट नहीं ले, कोई दूसरा कंपाउंड ले लेंगे सॉल्वेंट के रूप में। और तीसरा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना, तो इस बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें। माइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं। तो हाइड्रोजन तो नहीं हटा सकते, बाकी 2 कारण कि जो वाटर प्रेजेंट था वो वाटर को हटा दें,
और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग लिए थे उसको हटा करके हम लोग क्या ले लें, माइल्ड मतलब थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें। तो यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एनहाइड्रस मीडियम लिया जाए बिना वाटर का, तब रिएक्शन रुक जाएगा, अल्डिहाइड तक कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का फिर पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और वह जो वीक और या फिर माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सब कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसी को हम लोग लिखेंगे। इसके लिए दो है, इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट में लिखा जाता है PCC, और दूसरा होता है यह पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिखेंगे PDC। ये दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में जो सॉल्वेंट होता है वह वाटर नहीं रहता है। जनरली सब के केस में जो सॉल्वेंट होता है वो होता है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ऐसा। तो ई वाला सॉल्वेंट होता है ये दोनों। तो देखो फायदा हो गया कि दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए ये सब माइल्ड है, माने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऊपर से जो सॉल्वेंट मेन फैक्टर था वहाँ वाटर, वो सॉल्वेंट हटा करके हम लोग ले लिए डाइक्लोरोमीथेन। अब जब तुम ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करोगे इस सॉल्वेंट के साथ, तो अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होगा। मतलब अब यदि तुम रिएक्शन करवाना चाहो ना, ये सबको याद रखोगे कि दोनों जो रिएजेंट है ना, ये सबको बोला जाता है कॉरे रिएजेंट। नोट्स में लिखा हुआ है सब कॉरे रिएजेंट। ऐसा देखो सेम रिएक्शन हम लिख रहे हैं, इस CH3CH2OH इथेनॉल है, यहाँ तुम्हारे लिए मान के चलो लिखा हुआ है K2Cr2O7H+, और यहाँ लिखा हुआ है PCC-CH2Cl2, ऐसा। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्डिहाइड बनेगा, बना दो CH3COH, यहाँ भी वही चीज़ होगा CH3COH, दोनों जगह अल्डिहाइड बना। लेकिन चूंकि बताए कि इसमें कंडीशन कुछ अलग है, तो ये अल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा एंड द अल्डिहाइड इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का ये वाला रहेगा एसिटिक एसिड। और यहाँ जो अल्डिहाइड बना है ये अल्डिहाइड ही रहेगा, इसका एसिड में बदलने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो यदि 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में बदलना हो तो फिर हम लोग इस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, दिस वन। और यदि 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में बदलना हो तो PCC या फिर PDC लेंगे। NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक वैसा रिएजेंट का नाम बताओ जो 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में बदलता हो, तो PCC या PDC, या फिर एक वैसा रिएजेंट बताओ जो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता हो, तो वहाँ K2Cr2O7 या फिर KMnO4 जो लिखे थे उसके साथ भी होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ यदि एसिड या बेस रहा तब, माने ये जो KMnO4 भी लेंगे हम लोग यदि OH-, तो इसके साथ भी रिएक्शन हो सकता है। इस CrO3H2SO4 लेंगे, इसके साथ भी हो सकता है। माने अल्डिहाइड बनाने के लिए यही दो को बेस्ट रिएजेंट है, PCC और PDC। ये PCC और PDC का इस्तेमाल हम लोग कीटोन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। उसमें तो वैसे भी कोई खतरा नहीं है कि कीटोन एसिड में बदल जाएगा, तो उसमें कोई भी रिएजेंट लोगे चलेगा। लेकिन अल्डिहाइड बनाना हो तो आइदर PCC या फिर हम लोग क्या लेंगे, PDC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट थे PCC और PDC। ऐसे ही जो है इसमें और भी रिएजेंट हो सकते हैं, अलग अलग नोट्स में देखोगे सब लिखा हुआ रहता है।
अब देखो एक बहुत ही कॉमन चीज़ होता है ऑर्गेनिक में कन्वर्सन। कन्वर्सन बनाने के लिए एग्जाम में यदि आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक कन्वर्सन हम लिखते हैं बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजल डिहाइड, और एक दूसरा कन्वर्सन लिखते हैं बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजोइक एसिड। देखो रिएक्टेंट जो है दोनों जगह सेम है, दिस वन इज द बेंजाइल क्लोराइड एंड द फाइनल वन इज बेंजल डिहाइड। सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लोगे। ये दिया हुआ है क्लोराइड बनाना है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड बनाने का भी एक लेटेस्ट मेथड हम लोग पढ़े अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, लेकिन अल्कोहल तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, अल्कोहल दिया हुआ नहीं है, तो इस कंपाउंड को पहले अल्कोहल में बदलना होगा। कैसे बदलोगे, आसान सा तरीका है, हेलो अल्केन से अल्कोहल में बदलना है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस KOH के साथ हीट कर देंगे, बड़ा आसानी से रिएक्शन होगा। ऐसा CH2OH, Cl हट करके OH, रिएक्शन पहले भी पढ़े हम लोग, हेलो अल्केन चैप्टर में ये बताए थे, बेसिक वाला में ही बताए थे, फिर अल्कोहल में भी पढ़े होंगे। अभी इस अल्कोहल को बदलना है अल्डिहाइड में, तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री को अल्डिहाइड में बदलना है, तो यहाँ तुमको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। तो इसमें हम बताए कि आइदर आप PCC या PDC ले लो और फिर CH2Cl2 के साथ, तो इस CH2OH बदल जाएगा किसमें, अल्डिहाइड में। नीचे वाला में चलोगे तो यहाँ भी दिया हुआ है बेंजाइल क्लोराइड ही, लेकिन यहाँ जो फाइनल बनाना है ये हम लोग का बेंजोइक एसिड, माने इस बार एसिड बनाना है। तो बताया कि एसिड भी बन सकता है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से, तो फिर से यहाँ इसको अल्कोहल में ही बदलना होगा। तो सेम काम करेंगे, एक्वस KOH ऐसा, तो ये CH2OH। अब इसको एसिड में बदलना है, तो इस बार 1 डिग्री को एसिड में बदलना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेंगे, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, तो इस CH2OH डायरेक्ट बदल जाएगा किसमें, एसिड में बदल जाएगा। समझे। तो इस तरह से कन्वर्सन आएगा तो थोड़ा रिएजेंट का ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल किस रिएक्शन के लिए हम लोग करें। इसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में ही जो है एक नेमिंग रिएक्शन आता है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू corresponding ketone using aluminium tertiary butoxide in the presence of excess of acetone is known as ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। बोल रहा है 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है कीटोन में हम लोग को, किसका इस्तेमाल करके, तो एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का, और साथ ही साथ इसमें रहता है एसीटोन। एसीटोन ज़्यादा मात्रा में रहता है इसलिए लिखे एक्सेस ऑफ एसीटोन। तो यदि एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और एसीटोन का इस्तेमाल करके 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए किसमें, कीटोन में, तो इसी रिएक्शन को हम लोग ओपेनॉर ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ओपेनॉर जो है वह नाम है किसी का। देखो सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं, अलग अलग रिएक्शन होते हैं। रीजन की प्रोडक्ट का यील्ड, अलग अलग रिएजेंट लेने से जो है ना प्रोडक्ट अलग अलग अमाउंट में बनता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ वैसा रिएजेंट लिया जाए जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में मिले, प्रोडक्ट को सेपरेट करना आसान हो।
तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे मन में ख्याल आता है कि आखिर कीटोन ही बनाना है तो इसके लिए इतना सारा मेथड क्यों है। अरे भाई, तो हम लोग उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो मेथड क्या हो, बेस्ट हो, जिस मेथड से जो है बेटर रिजल्ट आवे उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। समझ गए। तो इसका ज़रा लिखते हैं रिएक्शन कोई भी। 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि वो OH जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, एसीटोन के साथ कंबाइन करता है, ये एसीटोन है। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो देखो ये जो है सो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, O पर 1 माइनस, तो एल्यूमिनियम पर होता है 3 प्लस, तो बैलेंस करने के लिए इसका होल 3 करना होगा। तो ये है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इसके साथ हीट करोगे। देखो इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है, जैसा पहले ही बताएं कि हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, लेकिन मैकेनिज्म हम लोग का सिलेबस में नहीं है तो नहीं जानेंगे हम लोग, बस रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। इसको अभी छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ केवल देखो ग्रुप एक्सचेंज होगा, R चला जाएगा दोनों CH3 के जगह और ये दोनों CH3 आ जाएगा R के जगह। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, R डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH3OH। देखो यहाँ जो R है वो अल्कोहल के फॉर्म में है और यही R यहाँ किसके फॉर्म में आ गया, कीटोन के फॉर्म में आ गया। और ये यहाँ कीटोन के फॉर्म में है, ये अल्कोहल के फॉर्म में आ गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जब इसका मैकेनिज्म देखोगे ना तो मैकेनिज्म में दोनों इन्वॉल्व होता है, एसीटोन भी और एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड भी, लेकिन मैकेनिज्म लेंदी हो जाएगा। 12th में वैसे ही मैकेनिज्म नहीं जानना पड़ता है हम लोग को, तो इसमें से बस इसको याद रखोगे कि कैसे रिएक्शन होता है। तो एसीटोन के साथ ग्रुप एक्सचेंज हो गया कि R जो है वह चला गया C डबल बॉन्ड O के साथ और ये दोनों CH3 आ गया यहाँ R के जगह। तो ये अल्कोहल बदल गया कीटोन में और ये जो कीटोन था वो अपना जो है सो अल्कोहल में ही रहा। तो ये ओपन और ऑक्सीडेशन है। एग्जाम में यहाँ R और R जगह कोई ग्रुप दिया हुआ रहेगा, ये सब रिएजेंट रहेगा, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग को रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो ये था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके जो है हम लोग कैसे बनाएंगे क्या, अल्डिहाइड और कीटोन। इसी में एक मेथड और है, दूसरा नंबर में बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन से, देखो डिहाइड्रोजिनेशन ऑर्गेनिक में याद रखोगे कि ऑर्गेनिक में डी का मतलब होता है एलिमिनेशन। तो किसका एलिमिनेशन होना है बताओ, हाइड्रोजन का। तो एलिमिनेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल से यदि हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वैसे भी बनाया जा सकता है क्या, कार्बोनिल कंपाउंड्स माने अल्डिहाइड और कीटोन। तो इसके लिए क्या होता है ना कि अल्कोहल का वेपर फॉर्म होता है और उस अल्कोहल के वेपर को पास करवाया जाता है कॉपर से। कॉपर का जो है सो रेड एकदम हॉट ट्यूब होता है, उस ट्यूब से अल्कोहल का वेपर पास करवाते हैं टेम्परेचर 573 केल्विन। तो यदि 1 डिग्री अल्कोहल है तो डिहाइड्रोजिनेशन होना है, मतलब देखो ये H2 बाहर होगा और ये बदल जाएगा अल्डिहाइड में RCOH प्लस H2, दिस वन इज अल्डिहाइड। और यदि 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर को पास करवाओगे, H यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, 2 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेशन ही होगा, कॉपर 573 केल्विन, ऐसे दोनों हाइड्रोजन बाहर और ये RC डबल बॉन्ड O और R। लेकिन इस बार प्रोडक्ट हम लोग का क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, H2 बाहर। ऐसा तो ऑक्सीडेशन वाला से बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा सहूलियत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में समस्या था कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले कौन नहीं ले। स्ट्रॉन्ग ले लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाएगा, अल्डिहाइड नहीं मिल पाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन में ऐसा कोई समस्या नहीं है। डिहाइड्रोजिनेशन में यदि 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर को पास करवाओगे कॉपर से 573 केल्विन पे, हाइड्रोजन हट करके अल्डिहाइड मिलेगा। और वही काम यदि तब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन हट करके कीटोन मिलेगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन ही बनाना है हम लोग को जनरली। उस हिसाब से यदि यहाँ आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो ना, तो 3 डिग्री अल्कोहल लेने पर प्रोडक्ट में अल्कीन बनता है।
जो अल्कोहल चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। तो यहाँ हम लोग ऐसे याद रखेंगे इसको। इसी तरह से मान के चलो कोई क्वेश्चन कंप्लीट करने आ जाए एग्जाम में और आता है यह रिएक्शन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मान लो एक कंपाउंड दिया हुआ है बेंजाइल अल्कोहल और एरो के ऊपर ऐसा लिखा हुआ रहेगा कॉपर 573 केल्विन। सबसे पहले अल्कोहल पहचानोगे कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री। 1 डिग्री है तो अल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री है तो क्या बनेगा, कीटोन। और करना क्या है देखो तो रिएक्शन में कि एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं कार्बन का और एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का, इतना ही करना है। एक हाइड्रोजन कार्बन का और एक हाइड्रोजन किसका, ऑक्सीजन का, और इसी डबल बॉन्ड ओ में बदल देना है। तो वही काम करो, एक हाइड्रोजन कार्बन का और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो इसको डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हो। यदि इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH, ई वाला निकल जाएगा तो क्या बचेगा, वो मैंने CHO अल्डिहाइड, ये बेंजल डिहाइड बन गया, बेंजल डिहाइड बन गया प्लस H2 ऐसा। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। वैसे ही यहाँ भी होगा, मान लो कि R और R की जगह कुछ दे दे, यहाँ CH3 हो और यहाँ मान लो CH2 CH3 हो, यही चीज़ रहेगा। तो कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ CH3 हो जाएगा और इस जगह पे क्या हो जाएगा CH2 CH3, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटान ऐसा। तो एक हाइड्रोजन कार्बन का, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला, 2 हाइड्रोजन मैंने H2 बाहर हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होकर के अल्डिहाइड चाहे कीटोन बन जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल से कैसे अल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा वो जो है आज हम लोग देख लिए, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। बहुत डिटेल से नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स प्रोवाइड करने में हो सके एक आध वीक का समय लगे तो उसको ध्यान में रखोगे आप लोग, लेकिन नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक इसको अच्छे से आप लोग कर लोगे। बाकी जो इसके और भी मेथड्स हैं उसको आगे का लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।